आर डी शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस। एक्सरसाइज है 23.10। इसमें पहला सवाल है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो दो लाइनें हैं और आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो ये दो लाइनें जो है ये आपकी लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल में, और इसको सॉल्व करना हम सीख चुके हैं। लेकिन अब इसको मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं जो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बताया गया है कि इसको कैसे करना है। उसका तरीका ऐसे होता है कि आप यहां लेंगे, मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं। अगर ये इक्वेशन है आपकी a1x1 प्लस b1y, a1x करिए इसको, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें क्या होता है, x1 लीजिए यहां पर, यानी ये जो x1 या x जो भी लेना चाहें आप, ये x है, और उसके बाद आपका नीचे आएगा यहां ध्यान रखिएगा क्या आएगा, b1 c2 और माइनस b2 c1 बराबर कर दीजिए y के नीचे आएगा c1 a2 माइनस c2 a1, और ये होगा 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ऐसे आएगा ये। तो आपको इसके साथ कंपैरिजन करना है। जैसे मैं अगर ये कहूं, यहां मैं a1 b1 c1 लिखता हूं, ये a1 है, ये a2 है, तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2। a1 कितना है 2, b1 कितना है -1, c1 कितना है, क्योंकि यहां सब प्लस है तो जहां भी माइनस आएगा वहां लिखना पड़ेगा आपको 3। a2 कितना है 1, b2 कितना है 1, c2 कितना है -5। इस फॉर्मूले में रखेंगे x बाय b1 c2 कितना हुआ -1 और -5। अब माइनस b2 c1, b2 कितना है 1, c1 कितना है 3, 1 इंटू 3। अब आ जाइए y पे, y के नीचे क्या है c1 a2, c1 क्या है a2 क्या है, 3 इंटू 1 3। आगे देखते हैं क्या आता है, प्लस है कि माइनस है, माइनस है वैसे। और यहां पर आपको कहा गया है c2 a1, c2 क्या है, ये a1 ये है, 5 इंटू 2 और माइनस है, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 बराबर 1 बाय a1 b2 2 इंटू 1 2, और फिर माइनस a2 b1 ये हो गया 1 इंटू -1 प्लस 1। ओके, अब x बाय इसको लिखेंगे 2, ये बराबर होगा y बाय 13 बराबर 1 बाय 3। x निकालने के लिए इन दोनों को यूज करेंगे, x हो जाएगा 2 बाय 3। y निकालने के लिए इन दोनों को यूज करेंगे, y इक्वल्स 13 ऊपर जाएगा 13 बाय 3। तो x और y 2 बाय 3 और 13 बाय 3 आ गया। ऐसे निकालेंगे, सेम काम करेंगे यहां पर। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं, राइट। पहले हमको जो इक्वेशन है वो बता देता हूं आपको। इक्वेशन जो दी गई है वो है bx, द इक्वेशन ऑफ द लाइन्स आर bx प्लस ay इक्वल्स ab और ax प्लस by इक्वल्स ab। तो पहले इसको ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, आपका पहले वाला बता रहा हूं, ये वाला। तो इसमें लिखेंगे bx प्लस ay माइनस ab, इसको यहां लाना पड़ेगा ताकि ये ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में बन जाए। दूसरे वाले में भी ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा ax प्लस by माइनस ab बराबर 0। तो इसमें वो फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमें पता है, ठीक। अभी हम सीख चुके हैं तो सीधा मैं डायरेक्ट रखूंगा x1, यहां पर आता है b1 c2। अब इसमें ये है, यहां लिख देते हैं a1 b1 c1, ये हो गया a2 b2 c2। तो यहां पर आता है b1 c2, तो b1 c2 कितना बनाए, a इंटू माइनस ए बी, यानी कि माइनस ए स्क्वायर बी माइनस, अब आएगा आपका माइनस में b2 c1 कितना है b2 c1, ये माइनस में आएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और b इंटू माइनस ए बी, तो ये ए बी स्क्वायर हो गया बराबर y। यहां पर क्या आता है c1 a2, c1 ये है माइनस ए बी, c1 ये पूरा है, c2 भी ये पूरा है, तो आपका यहां पर आ रहा है c1 a2, ये कितना हुआ a इंटू माइनस
a इंटू माइनस ए बी, तो ये हो गया माइनस ए स्क्वायर बी, माइनस ये कितना हुआ, यहाँ पर आएगा सी टू ए वन, इसको करिए b इंटू माइनस ए बी, माइनस माइनस ए बी प्लस हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो गया ये 1 बाय, अब इसको करना है बी स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर, ये ए और ये ए स्क्वायर। ठीक है साहब, अब इसमें एक चीज कर सकते हैं, हमको कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं, यहाँ पर लाइए x1, इसमें देखिए ये है ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी, मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, इससे ए बी ले लीजिए तो बी माइनस ए आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ए बी बी माइनस ए बराबर वाई बाय, इसको भी ऐसे करेंगे, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ये बनेगा ए बी माइनस ए स्क्वायर बी, तो इससे ए बी कॉमन ले लीजिए, आपका बी माइनस ए यहाँ भी बनेगा, ए बी लेंगे तो बी माइनस ए, यस बी माइनस ए बन गया, ये ए स्क्वायर बी है, ए स्क्वायर बी यहाँ हो गया, और ये माइनस ए स्क्वायर बी, तो ये हो गया ए बी और ए बी स्क्वायर है यहां बन गया। फिर उसके बाद ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, बी माइनस ए बी प्लस ए। अब इसमें देखिए सारों में ये चीज कॉमन है, बी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए, तो इसको हटा दीजिए, जो कॉमन है उसको हटा देते हैं हम लोग, क्योंकि वो वैसे भी कट जाएगा जब हम रेशियो लेंगे। अब x1 के लिए क्या करेंगे, x के लिए क्या करेंगे, ये इसको ऐसे लिखता हूं, x बाय ए बी बराबर 1 बाय बी प्लस ए, ये ऊपर जाएगा, x बराबर हो जाएगा ए बी बाय ए प्लस बी, बी में भी ऐसे होगा, बी होगा ए बी ऊपर जाएगा तो ए बी बाय ए प्लस बी, ये आ गया आपका। तीसरे में भी कुछ इसी तरीके से, अब मैं डायरेक्ट इसमें क्या करता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आपको बता देता हूं इसमें, क्योंकि सेम चीज है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। बस आपको करना क्या है, इसमें जो इक्वेशन है वो मैं आपको बता देता हूं बनेगी कैसे। ये आपकी y इक्वल्स m1 x प्लस ए बाय m1 है, तो पहले तो आप m1 को या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, या अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे भी कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस यहां पर मल्टीप्लाई करने से m1 स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम क्या करेंगे इसमें, इस x को y को और इस सबको इधर ले आएंगे, या फिर क्योंकि y को ले आएंगे तो ज्यादा a की शिफ्टिंग काफी है, y को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा m1x माइनस वाई प्लस ए बाय m1, तो इसमें a हुआ या a1 कहें, a1 हुआ m1, b1 हुआ -1 और c1 हुआ आपका a बाय m1। अब आइए दूसरे वाले पे, दूसरी इक्वेशन है आपकी y, ये पहली हो गई फर्स्ट के लिए, सेकंड इक्वेशन है y इक्वल्स m2x प्लस a बाय m2, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज आएगी m2 के साथ, तो यहां पर इस y को इधर ले आइए, तो ये एक बनेगा m2x माइनस वाई प्लस a बाय m2 बराबर 0। अब देखिए इसमें ये a2 हो गया m2, ये -1 है यहाँ पर, तो b2 हो गया -1 और ये हो गया c2 a बाय m2। फॉर्मूला आपके पास है, डायरेक्ट यहाँ पर रखिए, ठीक, अभी आप कर लेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए सीधा, और ये वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 मैंने आपको निकाल के दे दिया। अब मैं आपको बस ये बताता हूँ यहाँ पर कि जब आप ये तो संख्या यहाँ आएगी और ये यहाँ संख्या आएगी, मैं इसको करके बताता हूँ आपको x कैसे निकल के आएगा, उसी तरह से कैसे m निकाल लेंगे, इसको ध्यान से देखिए। ये x होगा x बाय माइनस ए बाय m2 प्लस ए बाय m1 बराबर 1 बाय m2 माइनस m1 कर दीजिए इसको। ये जो है इसमें देखिएगा, ये माइनस ए बाय m2 है, मैं इसको आगे ला रहा हूं, a बाय m1 माइनस ए बाय m2, तो इसको लिख सकते हैं a m2 माइनस m1 बाय m1 m2, राइट। अब इसको पहले ऊपर ले जाएंगे आप, ये वाले को ऊपर ले जाएंगे, यानी इसको हमको यहां लेकर रखना है, तो क्या बनेगा a m2 माइनस m1 बाय m1 m2, और ये नीचे है ही, ये कैंसिल, a बाय m1 m2, ये पहला आ गया। दूसरे वाले को देखिए क्या बनता है, दूसरा वाला बता रहा हूं, तो इसके लिए मुझे पहले थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ जाएगा। दूसरा बता रहा हूं आपको, ये वाला, तो y बनेगा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर मैं आपको बताऊंगा। यहां तो नीचे तो आपका ये आ ही रहा है, ये m2 माइनस m1, इसको देखिएगा, ये वाले को कर रहा हूं मैं, a m2 बाय m1 माइनस a m1 बाय m2, ये हो गया। तो क्या बनेगा, a कॉमन ले लीजिए,
m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर बाय m1 m2, ये आ गया। अब इस m2 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? m2 स्क्वायर को लिखेंगे m2 माइनस m1 और m2 प्लस m1, ऐसे लिख देंगे बाय m1 m2। इसको यहां रखना है आपको, ये जो चीज है पूरी यहां रखनी है। तो ये यहां अगर रखेंगे तो m2 माइनस m1 नीचे मिलेगा, तो यहां पर m2 1 बाय m1 m2 माइनस m1 कर देता हूं, ये इससे कैंसिल हो रहा है। ये बना आपका, ये बना a m2 प्लस m1 बाय m1 m2, यही फाइनल है। थोड़ा सा इसको रिजॉल्व करना चाहे, ये यही फाइनल है। थोड़ा सा रिजॉल्व करना चाहे तो ये को बाहर रखिए, इसके नीचे m2 को डिवाइड कर दीजिए m1 m2 से, तो बन जाएगा 1 बाय m1 प्लस m1 को डिवाइड कर लीजिए m1 m2 से, m1 m1 कैंसिल 1 बाय m2, ऐसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, द इक्वेशन हो साइड्स आर। साइड दी हुई है इक्वेशन की और आपको कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। तो उसके लिए कैसे करेंगे? हमारे पास 2 इक्वेशन थी तो हमने पॉइंट निकाल लिए थे, 3 इक्वेशन है तो वैसे ही पॉइंट निकालेंगे। 2 इक्वेशन से तो हमने पॉइंट निकाल लिए थे ना। ऐसी एक, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है। तो तीन साइड ट्राइंगल की अलग अलग लाइनें रिप्रेजेंट कर रही है। तो 1 और 2 को लेंगे, जो ये पॉइंट इंटरसेक्शन का आएगा वो आपका A हो गया। 2 और 3 को लेंगे तो B आ जाएगा, और फिर 1 और 3 को लेंगे तो C आ जाएगा। यही तो करना है। मैं आपको एक करके बताता हूं, आप बाकी और साथ में करेंगे। तो हम क्या करते हैं इस बार, ये इन दोनों को ले लेते हैं। ओके, इन दोनों को हम लेंगे तो कैसे बनेगा ये 12/22, 1 मिनट। यहां पर हमें क्या करना है, इन दोनों को ले रहा हूं मैं। वैसे तो हम इसको सीख चुके हैं, लेकिन मैं एक बार और कर देता हूं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि क्या करना है इसमें। 2-2 को एक बार में लेना है, 2-2 को एक बार में लेना है और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने हैं बस। तो क्या करते हैं, हम लेते हैं दूसरे और तीसरे वाले को। पहला दूसरा तो आप कर लेंगे, पहला तीसरा भी कर लेंगे, दूसरे तीसरे को ले लेते हैं। तो दूसरे तीसरे को ले रहा हूं मैं 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0 और x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब a1 a2 b1 b2 और c1 c2। a1 क्या है इसमें, ये 2 हो गया, ये -1 हो गया, ये आपका 3 हो गया। a2 कितना है, 1 हो गया, -3b2 और ये c2 हो गया। फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है ना। फॉर्मूला क्या है, x बाय b1 c2, b1 c2 2 इंटू -1 -2 माइनस। अब b2 c1 ये -3 इंटू 3, ये हो गया -3 इंटू 3, 3 3 9 और माइनस में है तो प्लस कर दीजिए। y के नीचे क्या आता है, c1 a2 c2 a1, तो c1 a2 c2 a1, तो c1 a2 हो गया 3 इंटू 1 3 और 2 इंटू 2 4 माइनस में 1 बाय, यह आएगा a1 b2 यानी कि 2 इंटू -3 -6 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 हो गया -1 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बनेगा x बाय 9 - 2 हुआ 7, ये बराबर हुआ y बाय -1, ये बराबर हुआ 1 बाय -5। तो इससे क्या मिलेगा, इन दोनों को लीजिए, x बाय 7 बराबर 1 बाय -5, x बराबर बनेगा 7 बाय -5। इन दोनों को लेंगे तो y बाय -1 बराबर 1 बाय -5, इसको काट दीजिए, y बनेगा आपका 1 बाय 5। तो x -7 बाय 5, y 1 बाय 5, ये हो गया। ऐसी बाकी निकाल लेंगे। पहले इन दोनों को लेंगे, ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को लेंगे, ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को लेंगे, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का, इसमें सेम चीज है। और तीसरा जो है, अच्छा इसमें 2 ही पार्ट है, तो मैं इसको आप समझ। अब अगला सवाल है, इसमें आपको दिया है ऐसी ही इक्वेशन दी हुई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। 3 इक्वेशंस आपके पास है। कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले इन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। हम चाहेंगे कि ये ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 फॉर्म में हो जाए।
तो मैं एक एक करके बताता हूँ इसको कैसे किया, फिर हम किसी दो को लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखें, यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। इस y वाले टर्म को उठा के यहाँ ले आइए, तो 2x यहाँ पर हो गया, और ये आएगा तो माइनस बनेगा, माइनस y t1 t2, और यहाँ पर 2a t1 t2, ये आपका टर्म हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर ये y t2 प्लस t3 को इधर ले आइए, तो बनेगा 2x माइनस y t2 प्लस t3 और 2a t2 t3। सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, ये y t3 प्लस t1 है, इसको यहाँ ले आइए, तो हो जाएगा 2x माइनस y t3 प्लस t1 प्लस 2a t1 t3, ये बन गया। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई हैं, तो हमारे पास तीन साइड्स हैं उनकी जिनकी इक्वेशन है, तो हम पहले इन दोनों को लेंगे, एक पॉइंट मिलेगा, फिर इन दोनों को लेंगे, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, फिर हम इन दोनों को लेंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका अपनाते हैं। मैं इनमें से एक करूंगा, बाकी दो आपके लिए मैं छोड़ूंगा। कैसे आपको सॉल्व करना है ये बता दूं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक टी वैसे ही कंफ्यूजिंग है, और t1 t2 t3 जब मिल जाता है तो और कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसीलिए ये सवाल है, वरना इसमें और कुछ नहीं करना है, हमको ऑलरेडी फॉर्मूले पता है ही। तो यहां पर हम इसका, मैं पहले a1 b1 और c1 और a2 b2 और c2 लिख देता हूं। इसका a1 क्या है, इसका 2, और इसका a2, ये दोनों इक्वेशन ले रहे हैं हम, इसका भी 2 है। b1 कितना हो गया, माइनस में आएगा, माइनस t1 प्लस t2, और यहां पर क्या आ गया इसका, माइनस t2 प्लस t3। c कितना है, 2a t1 t2, और इसका कितना है, 2a t2 t3। चलिए x बाय के नीचे क्या आता है आपका, x बाय के नीचे आता है, अगर फॉर्मूला आपको याद हो तो जो हमने ऑलरेडी पहले देखा, वो है b1 c2 माइनस b2 c1। तो b1 c2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस t1 प्लस t2, और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इंटू 2a t2 t3, ये हो गया, माइनस अब आ गया b2 c1, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखेंगे यहां पर माइनस ऑलरेडी है, तो मैं इस माइनस को पहले ही प्लस कर देता हूं, तो यहां पर बनेगा t2 प्लस t3 इंटू 2a t1 t2, ये हो गया। अब आइए y के नीचे क्या आएगा, c1a2 में क्या बनेगा, ये देखिए ये वाला, 2 2 4, 4a t2 t3 माइनस, अब c2a1 ये बाद में आएगा, c2a1 बाद में आएगा, c1a2 पहले आएगा, तो c1a2 कितना हो गया, 2 2 4, 4a, पहले इसको पहले ये करेंगे, c1a2 पहले आता है वरना माइनस साइन चेंज हो जाएगा। c1a2 करते हैं पहले, तो 4a t1 t2 माइनस, अब आ गया c2a1, तो 2 2 4, 4a t2 t3 बराबर 1/1 के नीचे क्या आ रहा है, a1 b2, ये 2 इंटू, ये माइनस में है, ध्यान रखिएगा ये माइनस में है, तो माइनस 2 a1 b2 माइनस 2 t2 प्लस t3, ये हो गया, और माइनस a2 b1, इनका माइनस करेंगे तो माइनस तो है ही ऑलरेडी, तो प्लस कर देते हैं 2 t1 प्लस t2। अब एक एक करके लेके चलते हैं, यहां पर इसको नीचे मैं आपको जो बता रहा हूं इसको पहले लेंगे, पहले इसको लेते हैं फिर इसको लेते हैं, मैं पहले इसको कर रहा हूं, तो जगह 2a t1 t2 प्लस t3 माइनस 2a t2 t3 t1 प्लस t2। अब इसमें देखें 2a और t2 सब में कॉमन ले लेते हैं, 2a t2 ले लिया, 2a t2 ले लिया, तो अंदर क्या बना, t1 t2 प्लस t1 t3 माइनस t3 t1, यानी कि t1 t3 और माइनस t3 t2। अब t1 t3 तो हटा दीजिए आप, और यहां पर क्या बनेगा, 2a t1 t2 माइनस t3 t2, तो t2 इसमें कॉमन ले लीजिए, t1 माइनस t3, ये हो गया। अब t2 ऑलरेडी बाहर है, तो ये हो जाएगा 2a t2 स्क्वायर t1 माइनस t3, ये हो गया।
ये वाला हो गया। अब अगला वाला लेते हैं, ये वाला 4a t1 t2 माइनस 4a t2 t3। तो इसमें आप 4a कॉमन ले लीजिए और t2 कॉमन ले लीजिए। 4a t2 ले लिया, 4a t2 ले लिया, तो क्या बना t1 माइनस t3। ये इसके नीचे वाला आ गया। अब तीसरे पे आते हैं, ये वाला। इसके लिए जगह यहां निकालते हैं, इसको लेंगे 2t1 प्लस 2t1 प्लस t2 माइनस 2t2 प्लस t3। तो जगह 2t1 प्लस 2t2 माइनस 2t2 माइनस 2t3। 2t2 गया, इसमें ले लीजिए 2 बाहर, तो बनेगा t1 माइनस t3। तो ये तीसरा आया, ये तीसरा है। तो तीनों चीज आ गई। देखिए पहला जब मैंने निकाला, ये वाला पहला वो यहां है, दूसरा जो निकाला वो यहां है, और तीसरा जो निकाला वो यहां है। यहां तक क्लियर हो गया। अब जरा मैं इसका क्लियरेंस कर दूं, यहां तक आ गया। अब मैं x को निकालना दिखाता हूं आपको। x क्या आएगा, x बाय 2a t2 स्क्वायर t2 माइनस t1 माइनस t3। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, क्योंकि x बाय ये मान लीजिए ये मेरा टर्म है k, तो x बाय k बराबर हो गया 1 बाय, इसको मैं मान लेता हूं p। तो x बाय k बराबर 1 बराबर p, तो x बराबर हो जाएगा k बाय p। और k क्या है इसमें 2a t2 स्क्वायर t1 माइनस t3, और p कितना है 2 t1 माइनस t3। इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 2 हट जाएगा, a t2 स्क्वायर आ गया। तो x आ गया a t2 स्क्वायर। अब आइए इस पे, इसको मान लीजिए ये y बाय p k p m मान लीजिए इसको, तो y बाय m, तो y कितना आएगा, इन दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, y आएगा m बाय p। तो y हो जाएगा m, क्या माना था ये 4a, मैंने m1 इसलिए माना है क्योंकि इतना बड़ा लिखना नहीं चाहता हूं मैं, बस 4a t2 t1 माइनस t3 डिवाइडेड बाय 2 t1 माइनस t3। ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a t2। यही संख्या आप देख रहे हैं यहां पे। तो ये आपके, अब हमने केवल एक पॉइंट निकाला है, दूसरा तीसरा मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। ओके, ये आप दूसरा तीसरा करेंगे। सवाल संख्या 3 है ये, इसमें कहना है कि आपको निकालना है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, लाइंस आपको दी हुई है। तो कैसे निकालेंगे इसमें, देखिए एक लाइन आपको दी हुई है, एक लाइन आपको दी है y इक्वल्स m1x प्लस c1, ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन दी हुई है y इक्वल्स m2x प्लस c2, ये वाली। तीसरी लाइन दी है आपको x बराबर 0। वैसे ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ध्यान रखिएगा। अब इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालेंगे। पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए आपको इनको सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी तरीका बताया, कर लेंगे। मैं एक करके दिखा देता हूं, बाकी दो आप अपने आप निकालेंगे। तो मैं इसको लेता हूं y इक्वल्स m1x प्लस c1 ले ले, पहला और तीसरा ले रहा हूं मैं, और ये x बराबर 0। तो यहां पर है, इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिख ले, तो हो जाएगा m1x माइनस वाई प्लस c1 बराबर 0। और ये x को लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 0 इक्वल 0। ठीक, तो a1 b1 c1 क्या आया, m1 है, ये -1 है, और ये c1 है, और a2 b2 c2 ये क्या आया 1 है, ये 0 है, और ये 0 है। अब हम इसमें लगाएंगे फॉर्मूला जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। मैं आपको एक करके दिखा रहा हूं, बाकी दो आपके लिए छोड़ूंगा। वैसे हमारे पास सारा इंतजाम है यहाँ पे, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर भी हम इसे करेंगे क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं, x बाय b1 c2, ये -1 इंटू 0 माइनस b2 c1 0 इंटू c1 0, x माइनस 0 बाय 0 आ गया, 0 बराबर y बाय c1 a2 हुआ c1 इंटू 1 c1 माइनस m1 इंटू 0, देखिए a1 c2 है ये, तो ये 0 हो गया, बराबर 1 बाय, ये होगा a1 b2 0, और a2 b1 ये -1। ठीक, तो ये कितना आ गया आपका
x बाय 0 बराबर, अब इसको पहले मैं इक्वेट कर रहा हूँ 1 बाय -1, फिर हम करेंगे y बाय c1 बराबर 1 बाय -1। तो y तो क्लियर आपको मिल रहा है -c1, y तो -c1 हो गया। x कितना मिल रहा है, x बराबर, इसको 0 को ले जाते हैं, 0 इंटू 1 बाय -1 तो 0 हो गया है। तो x 0 हो गया और y आपका -c1 हो गया। एक पॉइंट आ गया जो आप यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट हमारा ये वाला आ गया, 0 और c1 वाला। अब इसमें आप देखिएगा कि जब मैंने इसको लिया, ये m1 x माइनस y प्लस c1, और यहाँ हमारे पास कोई संख्या नहीं थी x प्लस ये वाला करके, तो जब हमने इसको चाहे माइनस से किया चाहे यहाँ किया, यहाँ दोनों 0 आ गया। जब हमने y के नीचे किया c1a2, तो यहाँ पर आपका c1 और -0, और यहाँ पर हमने जब किया तो ये आया माइनस, पहले हमने किया a1 b2, तो a1 b2 m1 यानी कि 0 माइनस ऑफ -1, तो इसको कर दीजिए +1, -1 है ना, इसलिए इसको प्लस कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, माइनस प्लस में बड़ी हेरफेर होती है, प्लस c आ गया तो x0 y c1। इसी तरीके से आप निकालेंगे तो एक बार x0 और c1 आएगा, एक बार 0 और c2 आएगा, और तीसरी बार आपके ये आएगा। तीसरा जो होगा वो इन दोनों को सॉल्व करके आएगा। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है, हमारा मुद्दा है इसका एरिया निकालना। एरिया जो निकालते हैं वो निकालते हैं हाफ एरिया ट्राइंगल का, जिसके 3 वर्टिसेस हमने निकाले, होगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, ऐसे निकलता है। इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। तो ये सारी वैल्यू रख दीजिए यहां पर। अब मैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूं आपको। अगर आपको डिटरमिनेंट नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूं। अगर ये पॉइंट तो रख देंगे ना, पहले ये तो निकाल लेंगे और ये रख भी देंगे। अब मैं आपको बताता हूं सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें हाफ को बाहर रहने दीजिए, अभी हाफ को नहीं छेड़ रहे। सबसे पहले इसको लेते हैं 0। जब 0 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम को हटा देंगे, ये वाली वैल्यूज लेंगे। कौन सी? c2 1 m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2, और यहां पर आ जाएगा 1। हम ये वाला कॉलम लेके चल रहे हैं। तो पहले ये 0 के साथ लिया तो ये हो गया, अब ये 0, तो अब यहां पर माइनस आता है। सेकंड टाइम 0 यहां पर माइनस आता है, -0 इंटू जो भी है 0 वैसे आएगा, क्या बता देता हूं, क्योंकि वैसे ही 0 हो जाएगा। इस रो और इस कॉलम को मैं छोड़ दे रहा हूं, इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे रहे हैं, तो ये वाला आएगा इसमें c1 और 1, और ये आएगा m1 c2 माइनस m2 c1 बाय m1 माइनस m2, और ये 1, ये हो गया। अब इस पे आ जाइए प्लस, अब यहां प्लस था, माइनस फिर प्लस हो जाएगा। अब ये वाला लेंगे c2 माइनस c1 बाय m1 माइनस m2, अंदर क्या आएगा। जब ये लिया तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ देंगे, ये वाला लेंगे c1 c2 1 1। अब इसमें देखें ये 0 है तो ये तो हटा दीजिए, ये 0 है ये भी हटा दीजिए, यहां पर केवल ये आएगा। तो ये क्या बनेगा, अब इसको इस तरीके से करते हैं, c1 इंटू 1 c1, और माइनस, फिर माइनस आता है c2 माइनस c2 इंटू 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहां लिखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहां करिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो c1 माइनस c2 आ गया। ठीक, तो c1 माइनस c2, यहाँ भी यहाँ पर c1 माइनस c2, यहाँ पर भी c1 माइनस c2। इसको चाहे तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका c2 माइनस c1 आया है और c2 माइनस c1 है, इसका मतलब माइनस का यहाँ। ओके, तो c1 माइनस c2 यहाँ पर हो गया, एक c2 माइनस c1 यहाँ देख रहे हैं आप, और m1 माइनस m2 यहाँ नीचे है, और c1 माइनस c2। ठीक, इसमें क्या करेंगे, आप लेंगे माइनस बाहर इससे, तो माइनस बाहर लेंगे तो c2 माइनस c1 बन गया। तो c2 माइनस c1 और c2 माइनस c1 कितना होगा, c2 माइनस c1 का होल स्क्वायर, या c1 माइनस, या इसको c2 माइनस c1 को आप कर दीजिए, माइनस बाहर ले लीजिए, c1 माइनस c2 कर दीजिए, एक ही बात है। तो माइनस तो बाहर रहेगा ही, माइनस बाहर रहेगा, और साथ में क्या मिलेगा आपको, c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था हाफ बाहर है ही, हाफ बाहर है ही। नीचे क्या आ रहा है, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, तो m1 माइनस m2 मान के चलिए आप, m1 माइनस m2, क्योंकि m1 माइनस m2 है, ये हो गया। लेकिन m1 माइनस m2 को हम पलट देंगे, इसको करेंगे m2 माइनस m1। तो अगर इसको नीचे हम m2 माइनस m1 करेंगे तो माइनस बाहर आएगा, और माइनस बाहर था वो माइनस इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो c1 माइनस c2 का होल स्क्वायर और हाफ, ये इसका रिजल्ट होगा। निकाल लेंगे। नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से करना है आपका, इसमें भी आपको 3 साइड दी हुई है, इसका एरिया निकालना है। तो मैं मानता हूं कि आप इसको कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। आपके साथ पॉइंट आपको कंफर्म करने के लिए कि आपने सही किया, ये सारे पॉइंट आ जाएंगे।
अब एरिया निकालने के लिए हम करेंगे हाफ। अब x1 x2 x3 यानी कि 2 3 2, y1 y2 y3 यानी कि 0 0 और आपका हो गया ये 1/2, ये 1/2 है, और फिर आपका 1 1 1। तो हम क्या करते हैं इसमें, जब भी हम ऐसे देखते हैं, हाफ का भी मत कुछ करिएगा, अभी हम जब भी ऐसे देखते हैं तो हम ये वाला कॉलम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 0, अंदर क्या आएगा, जैसे मैंने बताया था, जब ये 0 लिया तो ये रो और ये कॉलम को हटा दीजिए, यहां जो बाकी बचता है लिख दीजिए 3 2 1 1, ये बचा माइनस, फिर ये 0 आ गया। जब ये रो और ये कॉलम में, ये 0 और कॉलम में आ रहा है तो क्या बचा 2 2 और 1 1 प्लस, अब आ जाएगा प्लस। अब ये हमने हाफ लिया, हाफ। जब ये रो कॉलम बनाएंगे तो 2 3 1 1 आएगा, 2 3 1 1। तो इसको तो आंख मूंद के आप 0 कर दीजिए, ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 1 3, 2 माइनस 3 आ जाएगा। तो 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 आया, और हाफ आपका बाहर है ही, हाफ इंटू हाफ 1/4 माइनस। एरिया हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव हटा देंगे आप, मॉड में रहता है, 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से ये करेंगे, ठीक। ये तीन लाइनें दी हैं, मैंने आपको सिखा दिया पहले कैसे करना है, 2 लाइन लीजिए, और मैंने जो आपको इक्वेशन बताई थी x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिएगा, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1, इसका a1 b1 c1 निकालिए, इसका a2 b2 c2 निकालिए, इसका a3 b3 c3 निकालिए, और उसके बाद x1 xy और 1 x और y निकाल लीजिए, हर दो का पेयर लेके x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपका मिल गया। अब इसको यहां पर रख लीजिए, ये है x1, ये है x2, ये है x3, ये है y1, ये है y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2 y3 यहां लिख दीजिए और हाफ लगा दीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका एक बार इसको भी कर ही लेते हैं। तो जब इस तरीके से आता है तो यहां पर हमारे पास कोई 0 नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम नॉर्मल तरीका लेके चलते हैं, हम हमेशा रो को लेके चलते हैं। 5 लेंगे, 5 जैसे लेंगे तो ये 5 का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, 4 1 4 4 -1 और 1 1 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस चलता है ऐसे, प्लस आएगा फिर दूसरा माइनस आएगा, यहां 1 ले लीजिए, जब 1 लेंगे तो क्या बचेगा 2 -1 और 1 1 प्लस आएगा। अब यहां भी 1 है, जब 1 लेंगे ये कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 -1 और 4 -1, इसको सॉल्व करेंगे 5 होगा, 4 1 4 और माइनस -1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 माइनस और -1 +1 प्लस 1, ये हो जाएगा -2 माइनस और -4 तो +4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4, ये 5 5 25 -3 और ये कितना हुआ 4 और -2, 4 और -2 ऑफ 2, 4 और -2 कितना हुआ 2 होगा +2, तो ये बना आपका 25 -1 24, ठीक। हाफ इसके आगे लगा हुआ है, ये हाफ, तो इंटू हाफ कर दीजिए, 12 आ जाएगा आपका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, द इक्वेशंस ऑफ हुज साइड आर दिस। 3 आपको इक्वेशन दी हुई। पहले मैं आपको बताऊं कि एक ट्राइंगल इस तरीके से अगर हम बनाएंगे और इस ट्राइंगल में यहां से एक लाइन इस तरीके से आए कि ये अपोजिट साइड को बराबर भाग में डिवाइड कर दे, इसको हम मीडियन कहते हैं। तो हमको क्या करना है, और ये तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होती है, हमें इन मीडियंस की इक्वेशन लानी है। तो हमारे पास क्या है कि इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है। तो क्या करेंगे कि 2 लाइन की इक्वेशन लेंगे और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, इस तरह से 3 वर्टेक्स हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारे पास ये वर्टेक्स आ गया तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि x1 + x2/2 और y1 + y2/2 और ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे। क्योंकि ये पॉइंट हम निकाल चुके हैं तो ये दोनों पॉइंट से फिर हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 x - x1 से। तो मैं इसको आपको बताता हूं कैसे करते हैं। अब मैं पूरा, मुझे यकीन है आप लोगों पे कि इनके इंटरसेक्शन आप निकाल लेंगे, ओके। ये हम अभी कर चुके हैं बहुत सारे सवालों में, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन से निकालें या डायरेक्ट सॉल्व करके निकालें, ये आप जो बेहतर समझें उससे कर लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं कहा गया।
तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन ये हमारी बना रही है, हमारी ये ए बी सी ऐसे करके बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब हमने इन दिनों को सॉल्व किया तो हमारे पास पॉइंट आए -2 0, एक पॉइंट ये आया, फिर हमारे पास पॉइंट आया -6/11 और -24/11 और -42 और -16। तो हमारे पास 3 पॉइंट क्या आ गए। कहने का मतलब हमारे पास जो 3 पॉइंट आए हैं वो है, उसमें से एक है आपका ये वाला, इसे हम कहेंगे -2 0। एक पॉइंट हमको मिला है -6/11 और -24/11। तीसरा पॉइंट हमको मिला है -42 और -16। तो अब हमको ये पॉइंट चाहिए क्योंकि ये मीडियन है ना। तो एक मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकालेंगे, यानी कि -6/11। पहले आपको फॉर्मूला बता दूं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। -6/11 + -42/2, यानी कि ये वाला मैं कर रहा हूं, इसमें -234/11 आएगा। ऐसी -24/11 + -16, मतलब ये और ये प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका -10/11 आ गया। अब मैं अगर इस पॉइंट को लूं जो कि हमारा आया -234/11 और -100/11, ये पॉइंट आ गया। अब हमारे पास दो पॉइंट है, इससे हम लाइन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y - y1 और y - y1 इसमें है, अगर आप इसको ले रहे हैं -2 0 को, ये वाले को और इन दोनों को, तो y - y1 इसको हम मान लीजिए x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं। y - y1 यानी कि y - 0 बराबर y2 - y1 यानी कि y2 हो गया ये -100/11 -0 y2 - y1 बाई x2 - x1 यानी कि -234/11 और -2 + 2 हो गया, और x - x1 -2 इज x + 2। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ये इक्वेशन बन रही है आपकी 225x - 53y + 50। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये मिड पॉइंट निकालिए इन दोनों का, और इसके बाद ये लाइन निकालेंगे आप। तो उसके लिए x1 y1 ये लीजिए, x2 y2 ये लीजिए, एक लाइन आ जाएगी आपकी। जब ये -42 वाला आप लेंगे, ठीक, तो आपकी ये लाइन बन जाएगी। फिर आप ये निकालिएगा मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, ये लाइन आपकी आएगी, और ये लाइन बनेगी आपकी 16x - 15y - 120। मैं इसको एक बार एक्सपैंड कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए क्या हुआ है, ताकि जब इसे सॉल्व करें तो आपको क्लियर दिखे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट द लाइंस, 3 लाइन दी गई हैं, फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इसमें क्या करना है कि आपको इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब होता है जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं, यानी कि 60-60-60 डिग्री, और सारी साइड बराबर होंगी, आपकी तीनों साइड बराबर होंगी। तो आपको, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं, पहले तो इनका इंटरसेक्शन लेना है, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके 3 पॉइंट आने चाहिए। अब मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूं। पॉइंट कुछ इस तरीके से आएंगे, आई होप ये कर लेंगे, काफी बार हम कर चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा स्किप करूंगा, ना समय ज्यादा लगेगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो आपके पॉइंट आएंगे √3 4, आपका पॉइंट आएगा 1/2 √3 3/2, और आपका पॉइंट आएगा -2 √3/4। तो अब जब आपके ये पॉइंट्स आ गए, जैसे मैं इसको मार्क कर देता हूं, यहाँ पे √3 4 हो गया, ये आपका आ गया 1/2 √3 और 3/2, और ये पॉइंट आ गया आपका -2/√3 और 4। तो अब ये जब पॉइंट आ गए, तो अब इनका डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसमें आप ये वैल्यू रखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर, या आपको इसको पहले भी ला सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जैसे भी आपकी मर्जी हो। तो इसमें x1 y1 इसको मान लीजिए, x2 y2 इसको मान लीजिए, इसका डिस्टेंस निकाल लीजिए। इस तरीके से ये दूसरा डिस्टेंस, तीसरा डिस्टेंस, और चेक करिए कि 5/√3 5/√3 5/√3 आ रहा है। मेन चीज ये है कि ये तीनों जो डिस्टेंस है ये बराबर आने चाहिए। अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर आ गए तो हम ये कहेंगे कि ये तीनों जो साइड है बराबर है, और ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जरा मैं एक्सपेंड करके दिखा दूं आपको कि किस तरीके से इसका सोल्यूशन हुआ है, क्या इसकी वैल्यूज आ रही है, ऐसे होगा।
नेक्स्ट सवाल है, आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन दैट आर कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट, पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन ये है और दूसरी लाइन भी यही है। पैरेलल का मतलब होता है एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, दोनों पैरेलल है, स्लोप दोनों का एक है। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है एक लाइन ऐसी जा रही है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका रिलेशन कैसे बनता है, a1/a2। अगर हमने कहा एक लाइन है ax प्लस by प्लस c, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 और a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इसका ये a1 होता है, ये b1 होता है, c1 होता है, ये a1, ये a2, b2, c2। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है तो आप कहेंगे लाइन वाकई में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो आप देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन इसमें दी है, फर्स्ट वाली 2x प्लस वाई माइनस, इसमें a2 है, a1 2 है, b1 1 है और c1 -1 है। इसमें a2 3 है, b2 2 है और c2 5 है। तो आप देखिए 2/3 करिए और 1/2 करिए, क्या ये बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसका मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो पहला इंटरसेक्ट हो गया। अब दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरे वाले का मतलब ये है, अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं है, तो आप कहेंगे दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये दो लाइन हम ले रहे हैं, इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। दो लाइन हमारे पास आ गई। इसमें a1 1 है, a2 3 है, b1 -1 है, b2 -3 है, c1 इसमें 0 है ही नहीं, और c2 इसमें 5 है। अब a1/a2, b1/b2, c1/c2 देखिए, a1/a2 बराबर है कि 1/3 और ये -1/-1 -3 यानी कि 1/3, ये दोनों बराबर है। लेकिन ये बराबर नहीं है 0/5 की, क्योंकि 0/5 0 है। इसका मतलब ये है कि ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। अब अगर आप कहें कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही बराबर है, इसका मतलब आप एक ही लाइन की तो बात कर रहे हैं ना, एक ही लाइन हुई। तो आप इसका लीजिए इधर पे, a1 इसमें 3, a2 है 6, b1 है 2, b2 है 4, c1 है -4, c2 है -8। रेशियो लीजिए, आप रेशियो लेंगे, देखेंगे तीनों बराबर आएगा। आप ये कहेंगे कि ये दोनों लाइन एक ही है, यानी कि ये कोइंसिडेंट है। एक लाइन है, दूसरी लाइन उसके ऊपर है, सेम लाइन है ये दो। अगला सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3, 5 टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 4x प्लस y माइनस 1 एंड 7x माइनस 3y माइनस 35। अब इसमें क्योंकि हम ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मैं आपको डायरेक्ट इसको यहीं सॉल्व करके दिखा देता हूँ, मतलब सामने समझा देता हूँ। इसमें हो क्या रहा है कि आपके पास दो लाइनें हैं, वो आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, इसका एक पॉइंट है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अब आपकी इक्वेशन ऑफ अ लाइन बताना है कि जो एक इस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो पास हो रही है 3, 5 से और इधर से, इनके इंटरसेक्शन से। तो आपको ये पॉइंट अगर मिल जाए तो इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो इस लाइन का जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करती है, तो आप या तो उसको लीनियर मेथड से सॉल्व कर लीजिए, यानी इसको अगर ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से x और y निकाल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड थोड़ा सरल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है, और फॉर्मूला जो है कभी कभी इधर उधर हो जाता है, जैसे मैंने बताया था। इसके लिए लेंगे x बाय b1c2 माइनस b2c1, y के नीचे आता है c1a2 माइनस c2a1, 1 के नीचे आता है a1b2 माइनस a2b1। जो मैंने बोला, इसमें a1 ये है, a2 ये है, b1 ये है 1, b2 ये है, c1 मैं बता ही देता हूँ, a1 4 है, a2 7 है, b1 1 है, b2 -3 है, c1 -1 है, c2 -35। यहाँ रखेंगे, x और y निकाल लेंगे। ये आ गया आपका 2 और -7। बस आप 2 पॉइंट से तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं 2 पॉइंट से हमें लाइन कैसे बनानी है। इसमें आप इसको क्या करिए कि इसको मान लीजिए आप x1 y1 और इसको x2 y2, तो y माइनस y1 और ये x माइनस x1, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये x2 माइनस x1, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। जो 8वां सवाल है, ये है NCERT का सवाल। देखिए, अगर आप RD शर्मा कर लेते हैं ना, तो फिर आपको NCERT करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि NCERT के सारे सवाल RD शर्मा में कवर किए गए हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा लेवल पे किए गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। दो लाइनें दी हुई हैं दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। अब इनका ये कहना है कि दो लाइनें तो इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन इससे पास हो रही है, और जो पास हो रही है वो कुछ इस तरीके से पास हो रही है
कि अगर इंटरसेप्ट बनाऊँ तो मैं कैसे बनाऊँगा, ऐसे बनाते हैं, इस लाइन को बनाते हैं, ये लाइन हमें निकालनी है और यहाँ पर कोई दो लाइनें ऐसे करके, ये दो लाइनें हैं, ठीक, एक लाइन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है और उससे जो लाइन पास हो रही है वो इक्वल इंटरसेक्ट बना रही है, यानी अगर ये ए है तो ये भी ए है, ठीक। तो ये दोनों लाइनें जो मैंने बताई वो उनको मान लीजिए 1 और 2 ये वाली है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आप निकाल लेंगे, x-8 और y-5 आएगा। ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम काफ़ी बार कर चुके हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे, फॉर्मूला भी मैंने अभी पिछले सवाल में बताया है। तो -8 और -5 आ जाएगा, लेकिन ये -8 और -5 आ गया। अब आप जानते हैं कि लाइन की इक्वेशन होती है x/a + y/b = 1, ये होती है। इसमें a और b बराबर, क्योंकि इन्होंने कहा है इक्वल इंटरसेप्ट काटेगा, तो आप इसको लिखेंगे x/a + y/b = 1। अब क्योंकि ये पॉइंट हमें मिल चुका है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये लाइन इसी से पास हो रही है। तो आप x की जगह -8/a रखेंगे, y की जगह -5 है तो माइनस ही कर देता हूँ, -5/b, b की जगह a और 1, इसे a निकालेंगे, a आपका -13 आएगा। a को फिर इसमें रख देंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक, इस वाली इक्वेशन में जो आपकी इक्वेशन बन रही है उससे आप जब, क्योंकि a और b दोनों बराबर है, तो a आपका जब आ गया तो इस इक्वेशन में उठा के रख दीजिए। तो x/a आपका निकल गएगा -13, तो x/-13 + y/-13 = 1, दोनों साइड -13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x + y = -13 आ जाएगा, इधर करेंगे तो x + y + 13 = 0 आ जाएगा। नवा सवाल है, शो दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाउंड बाय, 3 लाइनें दी हैं, y = m1x, y = m2x और y = c, ये 3 आपको लाइनें दी हैं, इसका एरिया बताना है, इक्वल है c²/4 ब्रैकेट √33 + √11, जहां पर m1 m2 आपके आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है x² + √3 + 2x + √3 - 1, ओके। तो m1 m2 इसके रूट है, पहले मैं इसको करता हूं, बाद में यहां पर आऊंगा, पहले हम इसको करेंगे। इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां पर हम इस इक्वेशन को जो हमारे पास बैकग्राउंड नॉलेज है उससे सॉल्व करेंगे, राइट। तो यहां पर हमारा m1 और m2 रूट्स है, m1 और m2 जैसे हम अल्फा और बीटा का रूट्स मानते थे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, यानी m1 + m2 इसमें रूट्स है, तो m1 + m2 क्या होगा, -b/a, माइनस मतलब b ये है, x का जो कोएफिशिएंट है, -√3 + 2/a, a कितना है 1, तो -√3 + 2 हो जाएगा। m1 × m2 यानी अल्फा × बीटा क्या होगा, c/a, √3 - 1/1, ये √3 - 1 हो गया, तो ये यहां से आया है, ओके। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है m2 - m1 का, ध्यान रहे मैं इसको लिख के बताता हूं आपको कि m2 - m1 का होल स्क्वायर बनेगा m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2। इसका मतलब ये है कि जब मैं इसको खोलूंगा m1 + m2 होल स्क्वायर को, तो आएगा m1² + m2² + 2m1 m2, और साथ में -2m1 m2 है तो हो जाएगा -2m1 m2, तो m1² + m2² -2m1 m2, m2 - m1 होल स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, m2 - m1 को निकालने के लिए आपको करना क्या है, m1 - m2 का होल स्क्वायर प्लस m1 + m2 का होल स्क्वायर -4m1 m2 जो मैंने यहाँ बताया। m1 + m2 की जगह -√3 + 2 रख दीजिए, m1 m2 की जगह √3 - 1 रख दीजिए। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो m2 - m1 आपका √11 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया, अब आइए आगे। ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट था, आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट था, इसको हमने पूरा सॉल्व किया था। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बता देता हूँ, आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। आपको ये पॉइंट आएंगे 0 0, c/m1 c और c/m2 c, उसको यहाँ लिखेंगे हाफ, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसको सॉल्व करेंगे बाय डिटरमिनेंट मेथड, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आया था c²/2 m2 - m1/m1 m2। अब इसमें देखिएगा m1 m2 - m1 हमने यहाँ से निकाला, इसको √11 को आप यहाँ रख दीजिए इस जगह पे, तो √11 को यहाँ रखिए और m1 m2 की जगह क्या आया, m1 m2 आपका √3 - 1 है, तो यहाँ √3 - 1 नीचे रख दीजिए, उसके बाद √11/√3 - 1। अब आप देखिए, जो √11/√3 - 1 रखा, तो √3 - 1 को हम रैशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 + 1 और √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा √3 होल स्क्वायर -1 स्क्वायर, 3 - 1 आएगा, बेसिकली 2 आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे √11 को √3 से, तो √33 आ गया, और √11 को 1 से, तो √11 आ गया, तो यही आपको निकालना था।
सी स्क्वायर बाय 2 तो है, नीचे आपका 2 आ रहा था तो 2 इंटू 2 4 कर दिया, ये इस तरीके से आ जाएगा। अगला सवाल है, इफ दी स्ट्रेट लाइन x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स 1 passes through the point of intersection of the line x plus y equals 3 and 2x minus y equals 1 and is parallel to x minus y minus 6 equals 0, find a and b। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन खैर इन्होंने खुद ही दिया हुआ है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स 1, ये तो फॉर्म होता ही है। अब ये लाइन जो है वो पैरेलल है x माइनस y माइनस 6 की। तो अगर इसका पैरेलल निकालना चाहूं, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस लाइन को ऐसा लिख दूं y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में, तो वो जो इसका स्लोप है उसका स्लोप बराबर होगा। कहने का मतलब जब x माइनस वाई माइनस 6 को हम y इक्वल mx प्लस c फॉर्म में लिखेंगे, y बराबर हो गया ये x माइनस 6, यानी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c में इसको इक्वेट करेंगे तो m कितना आ रहा है 1, m1 आ रहा है ना आपका, ठीक। अच्छा m कितना होता है, अगर मैं ये जो इक्वेशन है x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1 को मैं यहाँ बनाता हूँ इसको, x बाय a प्लस वाई बाय बी बराबर 1 को अगर m फॉर्म में लिखूं तो कैसे हो जाएगा, y बाय बी बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय ए, y बराबर हो जाएगा b माइनस एक्स बी बाय ए, y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स बी बाय ए प्लस बी, ये y इक्वल्स टू वाई एम एक्स प्लस सी फॉर्म में आ गया। तो इसमें m कितना हो गया, ये b बाय और माइनस 1, तो m इसका हो गया माइनस बी बाय। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इसका m और इसका m बराबर होगा, तो माइनस बी बाय ए बराबर हो गया 1, तो b आपका हो गया माइनस ए के बराबर। एक चीज तो ये आ गई। अब आप देखिए जो इसमें पहली चीज दे रखी है वो दे रखी है कि ये जो लाइन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पास हो रही है दो लाइन के इंटरसेक्शन पे। वो दो लाइन ये है 1 2, इनका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन हम निकाल लेंगे। इसका इंटरसेक्शन आएगा 2,1। अब 2,1 है तो इस 2,1 को इसमें, क्योंकि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स 1 में इसमें रख दीजिए 2,1, तो 2 बाय ए प्लस 1 बाय बी इक्वल्स 1 है। अब यहाँ पर आप क्योंकि b बराबर माइनस ए या a बराबर माइनस बी मिल गया है आपको, तो इस b की जगह आप माइनस ए रख दीजिए। देखिए यहाँ पर माइनस ए रखा हुआ है, 2 बाय ए माइनस, अब इस b की जगह यहाँ पर b की जगह हमने a तब्दील कर दिया है, तो ये हो गया है 2 बाय ए माइनस 1 बाय ए इक्वल्स 1। तो इसको a के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, तो b कितना हो गया माइनस ए, यानी कि b माइनस 1, तो a 1 और b माइनस 1 ऐसा आ जाएगा। ये क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सा एक्सपेंड करके बता दूं, देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व हुआ है। स्लोप को बराबर कर दीजिए, दोनों की स्लोप बराबर होगी इस लाइन और इस लाइन की, तो उससे m मिलेगा, स्लोप से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। बाकी आप जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो इसमें रख दीजिए और रखेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये इसको इसमें तब्दील कर दीजिए, a निकल आएगा, b भी निकल आएगा। सवाल नंबर 11 है ये कहता है फाइंड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल द इक्वेशन ऑफ हुज साइड्स आर दीज थ्री। ऑर्थोसेंटर का मतलब ये होता है, अब आप क्या करें कि एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करें कि ये परपेंडिकुलर हो जाए। हमें नहीं पता ये इसको बराबर काट रही है, हमें नहीं पता और सारी चीजें, हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, बस ये लाइन इसके 90 डिग्री, मतलब अपोजिट एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो हमने लाइन डाली वो आपकी 90 डिग्री है। तो अगर ये तीनों हम ऐसे ले लें, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो ये ऑर्थोसेंटर है, ये निकालना है आपको, ठीक। और आपको क्या दिया हुआ है, इसमें तीनों साइड दी हुई है। तीनों साइड्स का सीधी सी बात है, सबसे पहले तीनों साइड को आप क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे और आपको निकालना है इनका पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट आप निकालेंगे, ये मैं पूरा यकीन मानता हूं कि आप निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स 1, दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 6, तीसरी लाइन है 4x माइनस वाई प्लस 4। इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन में आपको बता देता हूं कि 3 पॉइंट आएंगे, ये एक लाइन है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, तीनों साइड है ट्राइंगल के, और आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे इस तरीके से, -3/5 और 8/5, -3 और 4। अब आपको ये पॉइंट मिल गए, तीसरा भी निकाल लीजिए चाहे तो, लेकिन अब मैं इसको बताता हूं हो क्या रहा है इसमें। देखिए हमने क्या किया कि अगर हमने ए बी सी इसको ट्राइंगल माना है और ए बी और बी सी इसका पॉइंट आ रहा है, ए बी पी सी का बी पॉइंट में हमारा -3 4 हो गया। इसी तरीके से जब हम 1 और 3 को सॉल्व कर रहे हैं तो जहां पर ए बी और ए सी इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास हमारा पॉइंट हो गया -3/5 और 8/5। अब इसको ध्यान रखिए, ये जो हमने एक लाइन बनाई है ए डी और ये लाइन है बीई, ये बीई ए सी के परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप होगी बीई की और जो स्लोप होगी ए सी की, वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। वही यहां पर क्या है,
स्लोप ऑफ BE और स्लोप ऑफ AC आपका -1 है। इसी तरीके से जो ये BC है, ये BC, इसका स्लोप जो होगा और जो AD है इसका स्लोप जो होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। इसको दिखा देता हूं मैं आपको। कहने का मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा। ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसका स्लोप दोनों -1 आएगा। अब स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या है? देखिए, स्लोप ऑफ BC तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि BC हमारे पास ऑलरेडी है 2x - 3y + 6। एक मैं करके दिखा रहा हूं। 2x + 3y = 6। इसका स्लोप कहां से निकालेंगे? क्योंकि हमें ये लिख तो दिया, लेकिन स्लोप आएगा कहां से BC का? तो यहां पर हम लिखेंगे 3y = -2x - 6, y बराबर होगा -2 / 3x - 6/3। तो स्लोप हो गया -2/3, स्लोप है -2/3 इसका। तो स्लोप आपका, जब हम कह रहे हैं कि BC और AD का स्लोप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ रहा है, तो AD का स्लोप क्या हो जाएगा? AD का स्लोप निकालने का सबसे बढ़िया तरीका -1 के नीचे -2/3 रख दीजिए, तो आपका 3/2 आ जाएगा। ठीक, तो स्लोप हो गया आपका 3/2। किसका? AD का। तो AD का स्लोप आ गया आपका 3/2। इसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा बताता हूं, स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ BC। AC का स्लोप तो पता ही है 4x - y + 4 = 0। तो मुझे हो जाएगा y = 4x + 4, यानी कि m इसका है 4। और अगर आपको इसका स्लोप पता है, ये AC का इसका स्लोप पता है, इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने आपको पता -1 रखिए, उसके नीचे रख दीजिए, तो -1/4। तो स्लोप आपका BE का, इसका स्लोप इसका BE का भी आ गया, इसका स्लोप हो गया -1/4। ठीक, अब आप देखिए, अब मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा हमने किया क्या। हमने क्या किया, ये लाइन जो है इसकी स्लोप निकाली, फिर इसकी स्लोप निकालने के बाद जो 2x + 3y + 6 मैंने आपको बताया, इसका स्लोप था -2/3। फिर हमने कहा कि ये 90 डिग्री है, तो इसका स्लोप मैंने बताया आपको कितना हो जाएगा, 3/2। इसका स्लोप हो गया 3/2, राइट। और अब एक लाइन जिसका स्लोप हमें पता है हमको, और इसका वो ये लाइन तो चाहिए, बेसिकली ये लाइन तो चाहिए हमको। ऑर्थो सेंटर कब निकलेगा? जब हम दो लाइनें निकाल लें और उनका फिर इंटरसेक्शन ले लें। तो एक लाइन हमारे पास ये हो गई, इसका स्लोप हमारे पास आ गया, लेकिन हमको ये भी पता है कि ये लाइन जो है वो पास कहां से हो रही है। जैसे मैंने आपको कहा था कि पहले हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे, एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे AB और AC का। तो AB और AC का अगर ये वाला पॉइंट निकाला हमने, x + y + 1 और ये वाला 4x - y + 4 से, मैंने आपको पहले बताया था AB और ABC का ये पॉइंट आने वाला है। तो एक लाइन का स्लोप हमें पता है और हमें इसका पॉइंट भी पता है, कौन सा? -3/5 और 8/5। तो इक्वेशन क्या बनेगी? y - y1 m x - x1। ये लाइन इक्वेशन आ गई, क्लियर हो गया। अब मैं दूसरे पार्ट पे आता हूं। एक लाइन अब यूं जा रही है, हमने क्या किया, ये 4x - y + 4 का स्लोप निकाला, वो आपका 4 आ गया। फिर हमने इस लाइन का स्लोप निकाला जो कि -1/4 आया। मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है जिसे हम कह रहे हैं AB, और ये लाइन जो है वो BC, इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है? मैंने आपको बताया था -3/4 है, ये -3/4 है। तो एक लाइन जो -3/4 से पास हो रही है जिसका स्लोप -1/4 है, वो कैसे निकलेगा? y - y1, यानी कि ये y - y1 m -1/4 x - x1। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी x + 4y - 13। यानी एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन निकालना आता है आपको? तो देखिए, ये लाइन है 3x - 2y + 5, ये है x + 4y - 13। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, 3/7 और 22/7 निकालेंगे। ये ऑर्थो सेंटर है। आपको ये तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैंने इसमें क्या किया, एक लाइन और एक लाइन इसी के काम चला लिया, इस तीसरे की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट सवाल है, इसमें कहा गया है 3 साइड्स AB, BC, CA ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब 3 साइड ट्राइंगल के दिए हुए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स। अब ये तो पिछले सवाल का वन पार्ट है, एक पार्ट, तो इसको मैं आपको फटाफट बता देता हूं। वो क्या रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है। हमको निकालना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। इक्वेशन ऑल्टीट्यूड के निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा हमारे पास इस लाइन का m है, मैं इसको थोड़ा साफ लिख देता हूं। ये x - 3y - 2 बराबर 0, और ये है 5x, यहां तो खैर लिखा ही हुआ है। तो x - 3y - 2, इसका स्लोप निकालिए। इसका स्लोप कैसे आएगा? 3y - 3y बराबर हो जाएगा -x
प्लस 2, यानी 3y बराबर हो जाएगा x माइनस 2, तो y बराबर हो जाएगा -1/3x प्लस -2, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ना मैंने इसको, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा y बराबर x/2 -2, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, x/3, ठीक, x/3, तो हमारा स्लोप क्या है इसका 1/3, स्लोप है इसका 1/3। मैंने आपसे क्या बताया था, अगर इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना है तो आप -1 रखिए, इसके नीचे ये रख दीजिए 1/3, ये ऊपर जाएगा -3 बन जाएगा। इस लाइन का स्लोप आ गया -3, है ना, इस लाइन का स्लोप आ गया। अब आपको एक लाइन भी चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जिससे पास हो रहा हो, तो आपको 5x माइनस 3y प्लस 2 और x माइनस 3y प्लस ये x प्लस y माइनस 6, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप जब लेंगे, जिसको हम ए बी कह रहे हैं और जिसको हम ए सी कह रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे ना, ये 2 और 4 आ, तो एक लाइन का स्लोप है -3, पास हो रही है 2 4 से, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये वाली इक्वेशन आप निकाल लीजिए, मैं लिख के दे देता हूँ, y माइनस y1 यानी कि y माइनस 4, m है -3 x माइनस x1 2, इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन आपकी आएगी 3x प्लस y बराबर 10। अगला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस तरीके का, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे पास अगर इस तरीके से ट्रायंगल है और इसका ऑर्थो सेंटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो बेसिकली हमको क्या करना है, एक लाइन हम परपेंडिकुलर, एक लाइन हमारी ये परपेंडिकुलर, इसको बना लेते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक। तो हमारे पास एक पॉइंट है आपका दिया हुआ है सवाल में 0 0, एक पॉइंट ये दिया है 1, -1,3 और एक पॉइंट दिया हुआ है आपका 0 2 -1, ठीक है जी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये पॉइंट ये निकालना है, इसका इंटरसेक्शन, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए आपको, ठीक, ये लाइन की इक्वेशन चाहिए, और अगर आपको इसका स्लोप मिल जाए तो आप इक्वेशन निकाल लेंगे। स्लोप निकालने का क्या तरीका है, देखिए, ये जो है स्लोप, मैं आपको बताऊं, इसको मैं लिख ही देता हूं, ए और सी और बी। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं ये वाला, इसको कहते हैं डी और इसको कहते थे ई। तो ए डी स्लोप, इस ए डी का, अगर इसका स्लोप ऑफ ए डी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ बी सी, ये बराबर -1 होगा। बी सी का स्लोप आप निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 यानी कि -1 -3 और x2 माइनस x1 यानी कि 2 -1 प्लस 1 हो गया। स्लोप कितना हो गया इसका, -4/3। अब अगर आप स्लोप BC का ये है तो स्लोप AD क्या निकालेंगे, मैंने आपको बताया था -1 के नीचे रख दीजिए, -4/3 रख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3/4। स्लोप आ गया आपका, इस लाइन का आपका स्लोप आ चुका है, किसका, AD का, इसका स्लोप है 3/4, ओके, इसका स्लोप आ गया आपका। अब हम इसका जब स्लोप निकल आए, एक लाइन का जब स्लोप निकल आया और हमको ये भी पता है वो कहां से पास हो रही है, तो हम इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, y माइनस y1 यानी कि 0, x माइनस x1 यानी कि ये 0 और स्लोप 3/4, इक्वेशन आ गई y इक्वल्स 3/4x, एक इक्वेशन आ गई। अगले पे जाते हैं, अगले पे हम क्या करेंगे, जो स्लोप है इसकी, अब हम इसको ले रहे हैं, स्लोप जो BE की है और स्लोप जो आपकी AC की है, ये बराबर -1 होगा, तो AC की स्लोप तो निकल जाएगी, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, यानी कि आप निकालेंगे -1 - 0/2 - 0 इंटू स्लोप इक्वल्स टू -1, -1 - 0, ये आपका हो गया -1/2, तो इसके -1 के नीचे रख दीजिए, -1/-1/2, तो ये कैंसिल, ये 2 हो गया, स्लोप इसका 2 आ गया। तो इस लाइन का स्लोप हो गया 2, इस लाइन का स्लोप हो गया 2, और ये पास हो रही है किससे, -1 3 से, तो y माइनस y1 यानी कि 3 और x माइनस x1 यानी कि 1, x प्लस 1 हो गया ये, और स्लोप 2 आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 2x माइनस y प्लस 5। एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपके पास -4 और -3 आ जाएगा, ये निकाल लेंगे ना। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ, ताकि आप अगर कभी और सॉल्व करें तो आपको पता रहे क्या हुआ इसमें। ये इसका अगला सवाल है, शो दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन दिस दिस दिस।
तो आपको कोऑर्डिनेट निकालें इन सेंटर और सेंट्रॉइड का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो इन सेंटर है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है और सेंट्रॉइड का भी फॉर्मूला है। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको पहले तो ये 3 पॉइंट निकाल लेने हैं, ओके, और उसके बाद आपको इनकी डिस्टेंस भी निकालनी, वो सब आपको आता ही है, मैं एक ही करके बताता हूँ। ये तीनों इक्वेशन है, पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे, इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट निकालेंगे। ये आप कर लेंगे क्योंकि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आता है, आपको नॉर्मल मेथड भी आता है। ये पॉइंट्स आएंगे आपके 0, 0, 20, 15 और -36, 15। अब आप क्या करेंगे, आपको इनका डिस्टेंस भी चाहिए, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे अंडर रूट, जैसे मैंने कहा था y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। हर बार x1 y1 आप ले लीजिएगा, ये x1 y1, ये x2 y2 एक बार, ये x1 y1, ये x2 y2, ये x1 y1, x2 y2, जो भी है आपको जिसको पहले मानना हो बाद में मानना हो। ये आपका डिस्टेंस हो गया ए बी, बी सी, ए सी। तो कहने का मतलब ये है कि ए बी जो है ये आपका रहा 25 और ए सी आ रहा है आपका 56 इसकी लेंथ, और ये आ रहा है 25 ना 39। ओके, अब ये हो गया। अब आपके पास सीधा फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं देखना है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3, यानी 20 + -36 + 0/3 और 15 + 15 + 0/3। ये हो गया, सेंट्रॉइड आ गया। इन सेंट्रॉइड निकालने के लिए आपको निकालना है ax1 + bx2 + cx3/a + b + c। इसमें a b c आपका 25, 56 और 39 होगा। यहाँ रखिए वैल्यूज, यहाँ पर भी आप निकालेंगे, y भी आपको पता है, सारे x भी पता है और abc भी पता है, abc हमने यहाँ निकाल दिया, तो -8 और -1 और 8 आ जाएगा। अगला जो सवाल है इसमें, प्रूव दैट द लाइन्स √3x + y = 0, ऐसी एक लाइन और है, एक लाइन और है, और चौथी लाइन है, ये आपके रोम्बस बना रहे हैं। तो 4 लाइनें दी हैं, वो आपको बना रहे हैं रोम्बस। ठीक, तो ये आपकी 4 लाइनें हैं। तो आपका एक क्वाड्रिलेटरल जब बनता है, और आप एक क्वाड्रिलेटर मतलब जैसे मैंने सारा 4 साइड बनाए, उनके 4 साइड से रिप्रेजेंट कर रही है ये लाइनें। ठीक, अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आप देखें, मैं इसको बनाता हूं, ये है आपकी √3x + y = 0, ये है √3y + x = 0, ये है √3 + y = 1, और ये है √3y + x = 1। इसमें देखिए a1/a2 और b1/b2 बराबर है, यानी कि ये दोनों पैरेलल। अभी हमने किया था पिछले सवाल में, एक पहले सवाल आया था एक, यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1, 1 है, ये भी 1 है, b2 ये बराबर एक दूसरे के बराबर है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये तो क्लियर हो गया पहली चीज। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन को, यानी कि आपका मैं कहूं ए बी सी और डी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन देखते हैं। ए बी और बी सी का इंटरसेक्शन, ये वाला पॉइंट निकाल लीजिए, चाहे तो ये करिए, जो आपको निकालना हो, ये निकालिए, ये निकालिए, ये वाला पॉइंट आ गया आपका। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हर एक पॉइंट का इंटरसेक्शन इस तरीके से निकालते रहेंगे, यानी आपको ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट निकालना है। चारों पॉइंट निकल गए। कैसे निकालेंगे, इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे इंटरसेक्शन, इसका इससे, इसका इससे। मैं कर नहीं रहा हूं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा इसको करते करते, ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, इनको सॉल्व करेंगे, तो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट, इस तरीके से हमारे पॉइंट आ गए। जब ये हमारे सारे पॉइंट आ गए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। किनकी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे, इसकी लेंथ निकालेंगे। ये पहली लेंथ है, ये दूसरी लेंथ है, ये तीसरी लेंथ है, चौथी लेंथ है, सारी लेंथ बराबर आ गई। ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। जब सारी लेंथ आ गई, मान ली एक फिगर ऐसा है जिसकी ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ बराबर है, और सारे अपोजिट साइड आपके पैरेलल है, तो वो हो गया रोम्बस। हो गया रोम्बस। ये साइड्स हमने निकाली, इसका लेंथ इक्वल आ गया, साथ में आपने भी बता दिया कि पैरेलल है, a1/a2 b1/b2 बराबर बता दिया। इस तरीके से करेंगे। थोड़ा एक्सपैंड कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए कि हुआ क्या है। कहीं आप कॉपी पेन लेके कर रहे हो तो आपको आसानी हो। ये फाइनल सोल्यूशन। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।